कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। हम सभी आज ब्रह्मसूत्र पर जो मनीषियों ने भाष्य किए हैं और अनेक मतों का जो प्रादुर्भाव हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। ब्रह्मसूत्र को वेदांत दर्शन का, वेदांत का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इसलिए हमारे प्राचीन आचार्यों ने ब्रह्मसूत्र की विवेचना के लिए भाष्य लिखे और इन भाष्यों के आधार पर ही अनेक मतों की स्थापना हो गई है। इस तथ्य का निरूपण इसलिए अनिवार्य है कि प्रत्येक आचार्य ने अपने मत को ब्रह्मसूत्र के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया है। इसलिए ब्रह्मसूत्र विशिष्ट ग्रंथ हो गया। ब्रह्मसूत्र पर आदि शंकराचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य और निम्बार्काचार्य ने अपने भाष्य लिखे हैं। इसके अतिरिक्त अनेक मनीषियों ने भी ब्रह्मसूत्र पर पुस्तकें लिखी हैं। आदि शंकराचार्य ने शारीरिक भाष्य, भगवान रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य, मध्वाचार्य ने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, वल्लभाचार्य ने अणुभाष्य और निम्बार्काचार्य ने वेदांत परिजात नामक ग्रंथ लिखे, जिससे क्रमशः अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैत, अद्वैत मतों की स्थापना हो गई। इन मतों में पारस्परिक विषमताएं हैं। ब्रह्मसूत्र भगवान वेदव्यास कृत एक ग्रंथ है जिस पर अनेक विशिष्ट आचार्यों द्वारा भाष्य लिखा जाना ये स्पष्ट करता है कि वेदांत का विशिष्ट ग्रंथ है। वैदिक सनातन धर्म में जिन 5 आचार्यों ने अपने मतों का स्पष्टीकरण किया है उन पर इस समय चर्चा करना आवश्यक है। नंबर 1, आदि शंकराचार्य का अद्वैत मत। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत मत की स्थापना करके वेदांत दर्शन पर जो भाष्य लिखा उसमें कुछ विशेषताएं हैं। जैसे जो कुछ संसार में प्रतीत होता है वह सबका सब विकारी है, अर्थात परिवर्तित होने वाला है। परिवर्तित होने वाले पदार्थ को सत्य नहीं कह सकते हैं, इसलिए प्रतीत तो होता है परंतु सत्य नहीं है। वस्तुतः एक परमात्मा की ही सत्ता है जो गुणों से रहित है, सत्यचित आनंद है, सत्य और ज्ञान का पर्याय है। परमात्मा ने इस जगत के निर्माण के लिए एक विशिष्ट शक्ति का निर्माण कर दिया है जो माया नाम से जानी जाती है, जिसे अविद्या भी कहते हैं, जो मनुष्य भ्रम की उत्पत्ति कर देती है। ये माया नामक सत्ता न तो सत्य है न असत है। सत्य और असत्य न होने के कारण भी वो है। जितना भी जो कुछ भी इस सृष्टि में जड़ और चेतन के रूप में देख रहे हैं वह इसी माया के द्वारा बनाया गया है और जो कुछ बनाया गया है उसमें मनुष्य सुख का आभास करता है। सांसारिक पदार्थों में तो सुख नहीं है, परंतु सुख का आभास करना और उसमें लिप्त रहना तथा आसक्त रहना या माया के कारण ही होता है। इसलिए हम सब माया के द्वारा निर्मित पदार्थ में ही अपना जीवन समाप्त कर देते हैं अतः उस परमात्मा के संदर्भ में कुछ विचार नहीं कर पाते जिसने हमें बनाया है। वस्तुतः परमात्मा ही इस जगत का निमित्त और उपादान कारण है। इस तथ्य को आचार्य शंकर ने विशेष रूप से प्रकट किया। हम सभी मनुष्य अर्थात जीव उस परमात्मा के अंश को विस्मृत करके बुद्धि, मन और इंद्रियों के द्वारा संसार के पदार्थों में अनेक स्थितियों में सुख खोजने का प्रयास करते हैं, परंतु पदार्थों स्थितियों में सुख नहीं है।
ये भ्रम माया के द्वारा ही प्रकट किया गया है। इसलिए हम माया के द्वारा बनाए गए चक्र में घूमते रहते हैं और मुक्त नहीं हो पाते। जब तक मनुष्य को इसका ज्ञान नहीं होता, जो कुछ भी बनाया गया है, जो कुछ भी संसार में निर्मित है, वह सबका सब हमें मोहने के लिए है, हमें आसक्त करने के लिए है। इनमें न मोहित होकर, आसक्त न होकर परमात्मा की ओर बढ़ जाएं, जीवन का ये लक्ष्य है। इस तथ्य को आज शंकराचार्य ने अपने भाष्य में वर्णित किया है। भगवान रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत मत। भगवान शंकराचार्य के उपरांत रामानुज आचार्य का जन्म हुआ और उन्होंने भगवान शंकराचार्य के स्थापित अद्वैत सिद्धांत का खंडन किया तथा ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य नामक पुस्तक लिखी। भगवान रामानुजाचार्य ने कहा कि आचार्य शंकर के द्वारा ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या का सिद्धांत सत्य नहीं है, जगत प्रतीत होता है, इसलिए मिथ्या नहीं कहा जाता। चेतन जीव और अचेतन संसार के विषय पर मानव शरीर और मानव शरीर के विषयों को भोगने वाली इंद्रियां, ये सबका सब स्थूल शरीर पंच महाभूतों से निर्मित है। इसके बावजूद जीव, जंतु और जगत तीनों में पर्याप्त भिन्नता है। जीव और जगत का वास्तविक रूप ब्रह्म के ही अंश हैं, इससे पृथक नहीं है। इस प्रकार सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा मान लेने से अद्वैत सिद्धांत के भी आगे बढ़कर ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करने के कारण इसे विशिष्ट अद्वैत मत कहा गया। तीसरा मत मध्वाचार्य का द्वैत मत है। भगवान मध्वाचार्य ने पूर्ण प्रज्ञभाष्य में कुछ विशिष्ट तत्वों की स्थापना करके ब्रह्म और जीवों के संबंध में कुछ विशिष्ट बातें कही और द्वैत मत की स्थापना की। ब्रह्म और जीव को कुछ सीमा तक उन्होंने माना और मानने के उपरांत तो ये कहा ब्रह्म और जीव को नित्य पृथक ही मानना चाहिए। ब्रह्म और जीव में न तो पूरी तरह से एकता हो सकती है, न अधूरापन हो सकता है, अधूरी एकता हो सकती है। द्वैत सिद्धांत पौराणिक मत पर आधारित है। मध्वाचार्य ने कहा लक्ष्मी ब्रह्म की शक्ति के अधीन रहती है, परंतु उससे पृथक नहीं है। मध्वाचार्य का द्वैत सिद्धांत अधिकतर पौराणिक ग्रंथों पर आधारित रहा और उन्होंने वैदिक सिद्धांतों का कम आश्रय लिया। नंबर 4, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत मत। वल्लभाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर एक विशिष्ट भाष्य लिखा जिसे अणुभाष्य कहा गया। श्री वल्लभाचार्य माया के द्वारा निर्मित और प्रकट किए गए संसार को मिथ्या स्वीकार नहीं करते और न ही संसार और ब्रह्म को और जीव एक है। उनका ये कहना है कि परमात्मा की आज्ञा से माया उनसे पृथक हुई है और वो विशिष्ट शक्ति के रूप में प्रकट हो गई। उस विशिष्ट शक्ति ने इस संसार में अनेक विशिष्ट कार्य किए। संसार का निर्माण और संसार में ही जीव को फंसा रखने का कार्य माया को परमात्मा की आज्ञा से प्राप्त हुआ है और वो विशिष्ट रूप से इस कार्य को कर रही है। जब से इस संसार का निर्माण हुआ, अर्थात जब से सृष्टि हुई, तब से निरंतर चल रहा है। जीव इसलिए माया के आश्रय में रहता है और मायापति की इच्छा के बिना उसे माया से मुक्ति नहीं हो सकती तथा माया से मुक्ति प्राप्त करने का एक विशिष्ट मार्ग है, वह ईश्वर भक्ति से प्रकट होता है और मनुष्य और ईश्वर भक्ति जो नहीं करता है उससे कभी मुक्ति संभव नहीं है। वो जब जीव माया से मुक्त हो जाता है तब वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जब तक माया से मुक्त नहीं होता तब तक माया के अधीन रहता है और उसके अधीन रहता है। क्योंकि माया से मुक्त जीव ब्रह्म के समान ही हो जाता है, इसलिए शुद्धाद्वैत मत कहा जाता है। नंबर 5, निम्बार्काचार्य का द्वैत अद्वैत मत। निम्बार्काचार्य ने वेदांत प्रजात नामक ग्रंथ तथा ब्रह्मसूत्र के भाष्य के रूप में लिखी और अपने मत की स्थापना की। इस संसार, जीव और ईश्वर के संबंध में उसका स्पष्ट मानना है कि तीनों पृथक पृथक हैं, उनमें भिन्नता है, फिर भी जीव की चेष्टा और जगत की चेष्टा का उनका रहना ईश्वर के आश्रय पर आधारित है, उसमें अधीनता है। जीव तथा संसार के जो मौलिक तत्व हैं वह सूक्ष्म रूप से ईश्वर में रहते हैं। ये मत विशिष्ट अद्वैत के होने से पृथक होने के कारण द्वैत अद्वैत मत के रूप में जाना जाता है।
निम्बार्काचार्य का ये मानना है कि ज्ञान से परमात्मा की अनुभूति इतनी शीघ्रता से नहीं होती जितनी भक्ति से होती है। भक्ति ही परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है। इस मत को मानने वाले 4 प्रकार की मुक्ति मानते हैं, जिसे सालोक्य मुक्ति, सायुज मुक्ति, सामित मुक्ति और सारूप मुक्ति कहते हैं। सालोक्य मुक्ति में जीव उस लोक में रहता है जहाँ पर ईश्वर का निवास है। सामित मुक्ति में ईश्वर के समीप अर्थात पास रहता है। सारूप मुक्ति में जीव ईश्वर के समान हो जाता है। सायुज मुक्ति में वह ईश्वर की तरह सामर्थ्य वाला हो जाता है। वेदांत दर्शन वेदांत का विशिष्ट ग्रंथ है जो भगवान वेदव्यास के द्वारा लिखा गया और अनेक मनीषियों आचार्यों ने इस पर अपनी लेखनी चलाई। आज का सत्य समाप्त होता है। कल के सत्र में हम योग के वास्तविक स्वरूप पर चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।